नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या है, ये तो छिपने का नाम नहीं ले सकते हैं। हालांकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो वाकई बिहार वह राज्य है जहां के बच्चे सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी बनते हैं। हालांकि बिहार के छात्रों को लेकर कहा जाता है कि बिहार के छात्र काफी ज्यादा तेज होते हैं, चाहे बात की जाए गणित की या फिर बात की जाए अर्थशास्त्र की। यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा शिक्षा में आगे जाते हैं, यानी यहाँ के बच्चे का खान पीन से भी जोड़ा जाता है। लोगों का कहना रहता है, कई मजाकिया तौर पर लोग कहते हैं कि बिहार के बच्चे खाते पीते परिवार से होते हैं, इसलिए उनकी मानसिकता स्थिति सही रहता है और यही कारण होता है कि वो बड़े पैमाने पर किसी पद पर नियुक्त रहते हैं। लेकिन बिहार की शिक्षा व्यवस्था इन दिनों कुछ ज्यादा ही गड़बड़ाई। जी हां, आपको बता दें, आपको याद होगा वो मामला जिस तरह से बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में जाके आईएएस और आईपीएस की पढ़ाई करते हैं और वहां कोचिंग संस्थानों में असुविधाएं होने की वजह से उनकी जान चली जाती है और जब वो खबरें बिहार राज्य में आता है तो एक सनसनीखेज मच जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों? जब बिहार में वो शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्थाएं कर दे तो किसी बच्चे को अन्य राज्य में जाकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था की बात तब आ जाती है जब यहाँ की शिक्षक नियुक्त की बात होती है। जी हाँ, बड़े पैमाने पर शिक्षक आते हैं, यहाँ बड़े पढ़ाई किए डिग्री शिक्षकों की नियुक्ति होती है, लेकिन साथ में होता क्या है? शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाता है। यह किस तरह का कानून रहता है, किस तरह की व्यवस्था रहती है? बात की जाए राजद के काल की, यानी कि लालू प्रसाद यादव के काल की, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि राजद के नेताओं का साफ तौर पे सोचना था कि शिक्षा, बिहार की शिक्षा, वही शिक्षा जिसमें कहा जाए तो चारा खिलाने वाले गायों को, उसी शिक्षा की बात करते थे। लालू प्रसाद यादव साफ तौर पे कहते थे कि शिक्षा में तेज होके क्या करोगे। कहा जाए तो एक मुहावरा आपके बीच हम रखना चाहेंगे, काफी मजाकिया तौर पे इसे लिखा जाता है, पढ़बा लिखबा बनबा ऊद और भैंस चरैबा मिली दूध। ये उसी समय का मुहावरा है जब कहा जाता है कि राजद का काल आया था। जी हां, राजद के शासन में इस तरह के मुहावरे काफी तेज हुई थी और ये कहीं ना कहीं कहा जाए तो समाज में उन गतिविधियों को दौरा था जब बच्चे उस समय पढ़ाई पर आकर्षित होते थे। याद होगा आपको वो जमाना जब लालटेन जलाकर लोग पढ़ाई करते थे और उस समय वो सरकारी स्कूल जहां के बच्चे आज बड़े पैमाने पर डॉक्टर और आईएएस और आईपीएस अधिकारी बने हैं, उन स्कूलों की, उन विश्वविद्यालयों की, उन कॉलेजों के टीचरों का वेतन नहीं दिया गया। हालांकि आगामी बातें जब सामने आई कि वेतन इसलिए नहीं दिया जाता कि उस दौरान कुछ बातें हो जाती थी, कई नए प्रिंसिपल की नियुक्ति हो जाती थी जिसके कारण खटासे की बातें सामने आती थी। लेकिन अब की जो शिक्षा व्यवस्था है, यानी नीतीश सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है कि आखिर क्यों उन लोगों को वेतन नहीं दिया जाएगा जो सदियों से 8 साल से कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की जिम्मेदारी और उन्हीं की निगरानी में बच्चे आईएएस और डॉक्टर बने हैं, तो उन शिक्षकों के वेतन देने में देरी क्यों? हालांकि उन बातों पर ध्यान दिया गया। बैठक के दौरान इन सब सारी बातों को रखा गया कि हर एक शिक्षा की नियुक्ति की गरिमा बनाई जाए, हर एक शिक्षा को वेतन दिया जाए और हर एक शिक्षा को बड़े पैमाने पर ले जाए। लेकिन जो बात आते हैं अध्यापक, प्रधानाचार्य, चाहे जितने भी स्टाफ होते हैं कॉलेज में, विश्वविद्यालय में या फिर कहा जाए तो स्कूलों में, उन सब पे निगरानी रखनी होगी। जिस तरह से उनका वेतन कब जाता है, क्या जाता है प्रति माह के दौर पे, ये बहुत बड़ा फैसला हो जाता है जब सरकार न सिर्फ अपने बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में सोचती है, बल्कि अध्यापक के बारे में भी सोचती है। वही अध्यापक जो अपनी सदियों की, कहा जाए अपनी पूरी जीवन यापन वो एक अपने कॉलेज में काट लेते हैं। जी हाँ, आपको हम अनगिनत वैसे तमाम विश्वविद्यालय का नाम बता देंगे जो कहीं ना कहीं अभी तक उन्हें 8 साल, 10 साल, 12 साल तक वेतन नहीं मिला है, फिर भी वो अपने पद की गरिमा बनाए हैं। आज भी वो बच्चों को शिक्षा देने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। उन बड़े शिक्षकों के लिए जो सरकार ने नया फैसला लिया है, बड़ा फैसला लिया है, ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बहुत खुशखबरी की बात हो जाती है। यानी साफ तौर पे कहना है शिक्षा व्यवस्था का कि जो भी शिक्षक उन दिनों कार्य किए हैं उनका वेतन दिया जाए। उसमें से कईयों अलग जगह चले गए होंगे, कोई बिजनेसमैन बन गया होगा, कोई डॉक्टर बन गया होगा, कोई कुछ बन गया होगा, लेकिन सरकार को हर एक को अपने तरफ लेकर चलना है। लेकिन सरकार की शिक्षा व्यवस्था तब तक सही नहीं हो जाती है जब शिक्षकों को उनका वेतन सही समय से ना मिले। और सिर्फ बात आ जाती है अटेंडेंस कंपल्सरी से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं हो सकती है।
बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों को नियुक्त किया जा रहा है। बात किया जाए बीपीएससी परीक्षा से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं बड़ी बात हो जाती है, यानी पढ़े लिखे एजुकेटेड टीचर की अब बहाली हो रही है। लेकिन जब बात और खबरें निकलकर यह भी सामने आती है कि वही बीपीएससी परीक्षा जहां बच्चे कई बड़ी रकम लगाकर एग्जाम देने पहुंचते हैं और वहां पे उनके साथ घोटाले कर दिए जाते हैं, उनका एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, जब रिजल्ट की बात होती है तो लाठी चार्ज कर दिया जाता है। इस तरह की जब बातें खुलकर सामने आने लगती है तो शिक्षा व्यवस्था पर फिर से उंगली उठने का कार्य होने लगता है। लेकिन इस बार की जो सरकार बैठक की है, इस बैठक में बड़े फैसले लिए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब शिक्षकों की नियुक्ति के साथ साथ उनके वेतन की भी गरिमा को बनाई दी जाएगी। तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है और आगे देखना दिलचस्प रहेगा कि वाकई शिक्षकों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है और कौन सी बड़ी नियुक्ति की बात करते हैं सरकार और बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी होती है, देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।